Good morning everyone and welcome back to my channel Science Simplified Notes. Today we are going to study about the chapter 2nd of class 9th, which is cell, the building block of life. So let's get started. Now what is cell? Cell क्या होता है? ये एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि हमारी जो बॉडी है उसका एक एक पार्ट है वो किसका बना हुआ है? सेल का बना हुआ है. और हमारी बॉडी का जो एक एक पार्ट जो फंक्शन कर रहा है वो किसकी वजह से कर रहा है? वो कौन कर रहा है? सेल कर रहा है. ठीक है, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है और बेसिक बिल्डिंग यूनिट होता है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का. सेल को सबसे पहले फर्स्ट डिस्कवर्ड किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था. कब किया था? इन 1665 में. और ही ऑब्जर्व सेल्स इन अ कॉर्क स्लाइस. कॉर्क मतलब क्या होता है? जो बॉटल का ढक्कन होता है ना, जो कॉर्क का बना हुआ होता है, वुड का बना हुआ होता है, कुछ बॉटल्स का होता है, उसको कहते हैं कॉर्क. तो उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा और फिर वहाँ पे उनको डेड सेल्स दिखाई दिए. तो उन्होंने जो इन्वेंशन किया था वो डेड सेल्स का किया था. और एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉयक ने जो है वो लिविंग सेल्स का डिस्कवर किया था इन 1674 में इन पॉन्ड वाटर में. ओके, नाउ इसके बाद क्या हुआ? जो रॉबर्ट ब्राउन है उन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को 1831 में. पोकिंजे ने डिस्कवर किया था प्रोटोप्लाज्म को 1839 में. ये सब आपको याद रखने वाली बात है. अ सेल कैन रेप्लिकेट ऑन इट्स ओन. इसका मतलब क्या होता है? सेल है वो आपस में क्या होता है, एक के बाद डिवाइड होता रहता है. मतलब पहले ये सेल है, ये डिवाइड हुआ 2 में, फिर ये फर्दर डिवाइड हुआ 2 में, ये भी फर्दर हुआ डिवाइड हुआ 2 में. तो ये कीप ऑन रिपीटेड होता रहता है, अपनी अपनी रेप्लिकेट कॉपीज़ बनाता रहता है. सेल होता है वो क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा डिवाइड होता रहता है, अपनी कॉपीज़ बनाता रहता है, तो बहुत सारे जो सेल्स होते हैं वो क्या बन जाते हैं? टिश्यूज़ बन जाते हैं. टिश्यूज़ क्या होते हैं? ऐसे सेल जो कि सिमिलर हो और सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हो, उनको हम टिश्यूज़ कहते हैं. ठीक है, जैसे कि ये सेल है, ये सिंगल होता है और यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि आपस में सिमिलर होते हैं और जो फंक्शन करते हैं वो भी सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं. नाउ अब सेल से टिश्यूज़ बनता है, टिश्यूज़ से फिर क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा. ऑर्गन्स जैसे कि स्टमक है और ये हार्ट है, इंटेस्टाइन है, ये सारे ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ मिलकर के क्या बनाएंगे? ऑर्गन्स बनाएंगे. डिफरेंट टिश्यूज़ है, ऑर्गेनाइज्ड होकर के डिफरेंट फंक्शंस करते हैं. ठीक है, ये ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ है, ये सिमिलर फंक्शन करता है, तो ये स्टमक का काम करेगा. फिर ये जो हार्ट है उसके टिश्यूज़ है वो डिफरेंट होते हैं. फिर इंटेस्टाइन है, उसके टिश्यूज़ डिफरेंट होते हैं. ठीक है, और ये सारे ऑर्गन्स मिलकर के क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ये मिलकर के डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं. फिर हार्ट है, ब्लड है, आर्टरीज़ है, ये मिलकर के सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं. ओके, तो आपस में डिफरेंट ऑर्गन्स है वो आपस में काम करते हैं. ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स टुगेदर फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम. नेक्स्ट है हमारा सेल थियोरी. सेल थियोरी जो है उसमें 3 बातें होती है. फर्स्ट जो है वो स्क्लिडियन ने दी थी, जो कि है ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. जितने भी प्लांट है वो सेल्स के बने हुए हैं. नाउ शिवैन ने क्या दिया था? ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. ओके, नाउ ये किसने दिया था? वर्चॉ ने क्या दिया था? ऑल सेल्स केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ओके, नाउ ये क्या है? 3 बातें जो है वो है हमारी सेल थियोरी. नाउ वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स. तो हमारे पास में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? यूनी मतलब कि सिंगल, यानी कि ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल, जो कि एक सिंगल सेल के बने हुए होते हैं. इसके एग्जांपल है बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामेशियम. और मल्टी मतलब कि मैनी, यानी कि ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, जो कि मैनी सेल्स के बने हुए होते हैं. इसका एग्जांपल है प्लांट है, एनिमल्स है. हम सब क्या है? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है. हमारे पास में बहुत सारे सेल्स होते हैं. नाउ वी हैव अब है हमारे पास में एक बेसिक
सेल का डायग्राम, ये एक सेल का डायग्राम है। इसमें हम एक एक करके इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। ये जो आउटर लेयर होती है सेल वॉल है, जो कि सिर्फ प्लांट सेल में होती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। दिस आर द लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, वैक्यूल, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। ये क्या है? एक सेल है। इसको हम अब टॉपिक वाइज कवर करेंगे। नाउ सबसे फर्स्ट आती है हमारी सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है? नॉन लिविंग होती है, जो कि प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है। इसके अलावा बैक्टीरिया, फंजी में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती है। ये एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है और बहुत ज़्यादा रिजिड होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती है। इट प्रोवाइड शेप एंड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट सेल। ये प्लांट को थोड़ा सा सपोर्ट देती है, शेप देती है और थोड़ी सी रिजिडिटी देती है, ताकि प्लांट्स खड़ा रह सके। नाउ इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज। कुछ हवा जैसे चलती है या कुछ भी मैकेनिकल डैमेज ना हो उससे, इस सब से सेल वॉल प्लांट को बचाती है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ होती है। ठीक है, अभी हमने ये डायग्राम में देखा ही था। नेक्स्ट है हमारे पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? अब सेल वॉल के अंदर क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। हमारी जो नेक्स्ट मेम्ब्रेन है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। नाउ ऐसी क्या होती है? आउटर मोस्ट लिविंग कवरिंग होती है ऑफ द एनिमल सेल की। ओके, प्लांट सेल में तो सेल वॉल भी होता है, तो वहाँ पे तो आउटर मोस्ट नहीं होती है, वहाँ की आउटर मोस्ट होती है सेल वॉल, और एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। ये फ्लेक्सिबल होती है, बाय लेयर होती है एंड मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। अब ये कैसी होगी? बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है और डबल लेयर्ड होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन एज इट अलाउज द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक मटेरियल्स। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये कुछ चीज़ों को तो अलाउ करती है पास होने के लिए, और कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं करती है पास होने के लिए। ठीक है, ये सेल के अंदर कुछ चीज़ों को आने देती है और कुछ चीज़ों को सेल के अंदर नहीं आने देती, इसलिए इसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी बोलते हैं। अब ये लिपिड बायलेयर होती है। बायलेयर मतलब कि ये डबल मेम्ब्रेन होती है। इसका ये जो पार्ट होता है, जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, वो हाइड्रोफोबिक टेल होती है, और ये जो आउटर वाला होता है वो हाइड्रोफिलिक हेड होता है। ये जो सर्कल सर्कल आपको दिख रहा है ये हाइड्रोफिलिक हेड है, ये आउटवर्ड फेसिंग है, और जो इनर वाला फेसिंग है ये जो होता है ये इनवर्ड फेसिंग होता है। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक टेल। ये है हाइड्रोफिलिक हेड, ये है हाइड्रोफोबिक टेल। ओके, इसके अलावा ये है वो प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं, प्रोटीन इसमें डले हुए होते हैं, गेट कीपर्स का काम करते हैं। और इसके अलावा इसकी डिटेल्स दे रखी है। लिपिड बायलेयर जो कि 7 to 10 nm थिक होती है। फ्लूइड होता है, इसमें क्या फ्लूइड होगा? मॉलिक्यूल्स मूव साइडवेज, फ्लिप और रोटेट। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो घूमते रहते हैं, रोटेट होते रहते हैं, फ्लिप होते रहते हैं। और जो प्रोटीन होता है ये गेट कीपर की तरह काम करता है। सो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ मूवमेंट ऑफ द मटेरियल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ ऑफ 2 टाइप। ओके, एक होता है ऑस्मोसिस और एक होता है डिफ्यूजन। सबसे पहले जो वाटर मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होता है उसको हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। अब ये मूवमेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू होता है। ये मतलब जहाँ पे वाटर है, ठीक है, अभी जैसे हमारे पास में यहाँ इनवर्ड में वाटर है और आउटवर्ड में नहीं है अगर, तो ये इनवर्ड से आउटवर्ड चला जाएगा, फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन चला जाएगा। उसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसको हम बोलते हैं थ्रू द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, अब जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द प्लांट रूट। प्लांट अपने अंदर वाटर कैसे लेगी? ऑस्मोसिस के थ्रू ही लेती है। प्लांट के जो रूट है उसके बाहर
आसपास जब वाटर आता है तो वाटर जो है उसके रूट के अंदर जाता है, क्योंकि वाटर क्या कर रहा है यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है। नाउ डिफ्यूजन क्या होता है, यहाँ पे वाटर का मूवमेंट होता है ऑस्मोसिस में, और डिफ्यूजन में सॉलिड लिक्विड गैस, इन तीनों का मूवमेंट होता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब जो CO2 और O2 का होता है मूवमेंट जो होता है उसको हम लोग बोलेंगे डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये डिफ्यूजन है, इट कांट भी कंट्रोल, ये कंट्रोल हम नहीं कर सकते हैं। और इसका डिफ्यूजन का एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल आप परफ्यूम लगाते हो तो वो परफ्यूम क्या होता है, सब जगह क्या हो जाता है, फिर फैल जाता है ना। आपने एक जगह खड़े रह के परफ्यूम लगाया और फिर जैसे ही आप दूसरी तरफ जाओगे तो वो धीरे धीरे स्प्रेड होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स गए, गैस मॉलिक्यूल्स गए। ठीक है, तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। अब हम देखेंगे द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अब जो वाटर का मूवमेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि भाई आपने सब्सटेंस को किस में डिज़ोल्व किया है। इसको अभी हम ऐसे समझते हैं जैसे एक हमारे पास में होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। इसमें क्या होता है कि जो सॉल्यूट होता है वो ज़्यादा होता है और वाटर कंटेंट कम होता है। तो वाटर फिर मूव क्या करेगा, ठीक, वाटर जो है वो इनसाइड से आउटसाइड मूव करेगा। कैसे, जैसे कि ये हमारा सेल है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इसमें वाटर लेस है और इसके बाहर वाटर ज़्यादा है। ठीक है, तो वाटर मूव करेगा फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, और इसमें क्या होगा, सेल है वो श्रिंक हो जाएगा। इसको हम वापस से समझते हैं। हाइपरटोनिक में क्या होता है कि जो वाटर कंटेंट है वो सेल के बाहर ज़्यादा है, लेस सॉरी, इसको अभी हम वापस से देखते हैं कि जो वाटर कंटेंट है वो सेल में कहाँ है, लेस वाटर आउटसाइड। लेस वाटर आउटसाइड मतलब यहाँ पे कम है और सेल में ज़्यादा है। तो हमने क्या पढ़ा था कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाता है ऑस्मोसिस में, तो वाटर फिर क्या करेगा, यहाँ से वाटर बाहर चला जाएगा क्योंकि बाहर कम है ना, इसलिए। तो इस केस में सेल है हमारा वो श्रिंक हो जाएगा। हाइपोटोनिक में क्या होता है, ये हमारा सेल है और ये हमने सेल को जिसमें भी कंटेनर में रखा है, अब यहाँ पे वाटर ज़्यादा है और सेल में कम है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि वाटर कैसे मूव करेगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन करेगा। तो यहाँ पे ज़्यादा है तो सेल फिर क्या करेगा, अंदर चला जाएगा सेल के, तो इस केस में सेल है वो स्वेल हो जाएगा। आइसोटोनिक में क्या होता है, इक्वल होता है सेल के अंदर और बाहर वाटर, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा और सेल का जो साइज़ है वो सेम रहेगा। ओके, नाउ अब हम देखेंगे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंसेस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी में क्या है, सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, वो सिर्फ सेलेक्टिव चीज़ों को ही पास होने देती है। और सेल वॉल फ्रीली परमिएबल होती है, ये सभी सब्सटेंस को पास होने देती है। ओके, इसका नेचर कैसा होता है, सेल मेम्ब्रेन का थिन होता है, फ्लेक्सिबल होता है और लिविंग होता है। ये थिक होती है, रिजिड होती है, नॉन लिविंग होती है। प्रेजेंस में लिखा है कि बोथ ये सेल मेम्ब्रेन प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होगी, सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही होता है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल में, सेल के अंदर और सेल के बाहर मूवमेंट को कंट्रोल करती है और इसका मेनली काम होता है प्रोवाइड द प्रोटेक्शन एंड द सपोर्ट टू द सेल। नेक्स्ट है सेल शेप। सेल का शेप, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का शेप होता है वो कैसा होता है, इरेगुलर होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है और इरेगुलर शेप होता है, इसलिए एनिमल इरेगुलर शेप ऑफ एनिमल सेल लिखा है यहाँ पे, सेल। ओके, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द सेल वॉल।
और यहाँ पे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल जो कि रिजिड होती है, इसलिए इनका शेप बिल्कुल बॉक्स शेप्ड का अरेंजमेंट होता है ड्यू टू द सेल वॉल। इसके बाकी का जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे। टिल देन कीप स्टडी, बाय बाय।